प्रेम की जादूगरी क्या प्रेम में अच्छी पिया। प्रेम की जादूगरी क्या प्रेम में अच्छी पिया। तुम हो इसके महारथी, तुम हो इसके महारथी, मैं प्रेम में हूँ बहरूपिया। तुम हो इसके महारथी, मैं प्रेम में बहरूपिया। प्रेम की जादूगरी क्या प्रेम में अच्छी पिया। तुम हो इसके महारथी, मैं प्रेम में बहरूपिया। तेरे राजदारी किसमें है, तेरी राजदारी किसमें है, सब कुछ तेरे बस में पिया। तेरे हुक्म का मैं दास हूँ, तेरे हुक्म का मैं दास हूँ, मेरा दास तू कैसे पिया। तेरे हुक्म का मैं दास हूँ, मेरा दास तू कैसे पिया। खेल में एक खेल है, खेल में एक खेल है, इस खेल का तू खिलाड़ी पिया। खेल में एक खेल है, इस खेल का तू खिलाड़ी पिया। तू तोड़ ले तू मोड़ ले, तू तोड़ ले तू मोड़ ले, तेरे खेल का मैं खिलौना पिया। तू तोड़ ले तू मोड़ ले, तेरे खेल का मैं खिलौना पिया। प्रेम है प्रेम कर, प्रेम है प्रेम कर, प्रेम में जादूगरी, प्रेम में जादूगरी। सच बता क्या अच्छी है पिया, सच बता क्या अच्छी है पिया। प्रेम में जादूगरी क्या प्रेम की अच्छी पिया, प्रेम की जादूगरी। समदर्शन की सत्यता क्या है, समदर्शन की सत्यता क्या है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो दर्शन भोग के लिए स्वयं जैसा हो, स्वयं के समान हो, जो स्वयं जैसा है, निर्गुण है, अगर तू निर्गुण है तो वह भी निर्गुण है। यह सत्यता इस जगत में समदर्शन की है कि जो सत्य निर्गुण हो, जिसमें कोई गुण न हो, वह ऐसे ही सत्य को अगर स्वयं के निर्गुण रूप का सत्य बोध कराए तो यह सत्य इसके लिए समदर्शन को हो जाता है। पर जो कोई गुण वाला है, जिसमें कोई गुण है, जिसमें सत्यता किसी प्रकार के गुण की है, और वह गुण वाला अगर निर्गुण को दर्शन भोग दे, स्वयं के सत्य का बोध कराए, तो वह सत्य समदर्शन का होता नहीं है। अगर कोई एक है, अगर कोई एक है, उस एक को स्वयं के एक होने का बोध कराए कि भाई मैं एक हूँ और तुम भी एक हो, और हम एक दूसरे को इस एक का बोध कराने वाले हैं, तो इस प्रकार की एक सत्यता समदर्शन की है। अगर कोई ये कहे कि मैं दो से हूँ, अगर कोई दो वाला किसी एक को स्वयं के सत्य का बोध कराए कि तू भैया एक है और मैं दो हूँ, तो यह दो का जो सत्य है वह समदर्शन का नहीं होता। कोई भेद से किसी भेद को, जिस किसी में जैसा सत्य है, इसके सत्य से परे अगर कोई स्वयं के सत्य को इस प्रकार से बता रहा है कि मैं तुझसे अधिक हूँ, तुझसे ज़्यादा हूँ, तुझसे कम हूँ, सत्यता समदर्शन की केवल भड़कर ही नहीं है। समदर्शन का अर्थ होता है कि तराजू पर जो एक समान हो, तराजू पर जो समान भार वाला हो। तराजू से इस सत्य को नहीं तोला जा सकता, इस सत्य को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तराजू की सत्यता में किसी का भार छिपा है। कोई स्वयं के भार से है, कोई 1 किलोग्राम से है, कोई 1 किलोग्राम से है, दूसरे पलड़े में कोई 1 किलोग्राम का होगा, वही इस तुला संतुलन को स्थापित कर सकता है। अगर उसमें भार का सत्य घट जाएगा या बढ़ जाएगा
तो वह इस तुला संतुलन को बिगाड़ देगा। इसमें इस तुले की जो सत्यता है वह भार से परिभाषित है। यहाँ भार का संतुलन इस तुले को स्थिर शांत करता है। इसकी गति को भार का संतुलन बिगाड़ता है। भार घट जाए या भार बढ़ जाए तो इस तुले का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इस सत्यता को यहाँ सिद्ध या पूर्ण नहीं किया जा सकता, पर इस सत्य को, इस समदर्शन को इस सत्य से जाना और समझा जा सकता है कि यह सत्य इस जगत में जो इन गुणों का और निर्गुणों का है वह एक ऐसे प्रेम तराजू पर है जहाँ इन निर्गुण और गुणों की सत्यता को जाना और परखा जाता है। इस सत्य की सत्यता को पूर्ण किया जाता है कि किस में किस प्रकार का गुण है और कौन किस गुण से निर्गुण है। हे मनुश्रेष्ठ, यह रात्रिकाल है, यह अंधकाल है, यह मृतलोक है। यहाँ सत्य किस प्रकार से किसका कैसे छिपा हुआ है, इस सत्य की सत्यता को कोई जानने वाला नहीं है, पर ये कथा है। ये कथा है। इस कथा की सत्यता ऐसी है कि इस सत्य को पूर्ण करने के लिए, इस सत्यता को जानने के लिए है कि यहाँ कौन किस प्रकार से किस रूप में छिपा हुआ है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि ये काल इंद्रियाँ हैं तो सत्य बनती हैं, पर सत्य बन करके स्वयं का छल प्रस्तुत करती हैं, स्वयं की जादूगरी दिखाती हैं। जो यह एक काल आत्मा है, जो यह प्रेम आत्मा है, इसके लिए सत्य इन काल इंद्रियों का इसके जैसा ही है। काल के लिए सत्य काल का काल जैसा ही है। यह निर्गुण है और यह प्रेम आत्मा भी निर्गुण है। अर्थात इस प्रेम आत्मा की पवित्रता का जैसा सत्य है, जैसा इस रूप इस प्रेम आत्मा का है, वैसा ही रूप इन काल इंद्रियों का है। काल इंद्रियों का रूप निर्गुण है और प्रेम आत्मा का रूप भी निर्गुण है। ये दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं कि भैया जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ। तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अगर कोई अंतर है तो तू स्वयं से स्वयं में देख जान ले कि तुझ में और मुझ में इस प्रकार का अंतर है। हे मनुश्रेष्ठ, यह प्रेमात्मा है, यह काल आत्मा है, यह अटल अमर अविनाशी है। यह प्रेमात्मा अटल अमर और अविनाशी है, यह निर्गुण है, स्वयं के सत्य को जानने के लिए है। ऐसा ही रूप इन काल इंद्रियों का है, पर काल इंद्रियों की सत्यता काल से है। दो निर्गुण रूप मिल जाने वाले हैं, और जहाँ दो निर्गुण रूप मिल जाएं और दो निर्गुण रूप मिलकर के एक हो जाएं, उनमें सत्य अगर किसी निर्गुण का हो तो वह निर्गुण सत्य किसी गुण वाले को, सत्य यहाँ किसी में एक का निर्गुण हो और एक गुण का हो। दो निर्गुण हैं, दोनों निर्गुण मिल जाने वाले हैं, और दोनों निर्गुण सत्य मिल करके यह जान लें कि हम में किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, दोनों निर्गुण हैं, और इन निर्गुण सत्यों में किसी एक में गुण हो तो वह गुण वाला सत्य इस निर्गुण को स्वयं के गुण को प्रदान करने वाला है। और यह इसमें गुण कैसा है? काल इंद्रियों की सत्यता इस काल के सत्य को सिद्ध करने की है। काल इंद्रियों का अर्थ क्या है? काल इंद्रियां क्या हैं? जो मेरे प्रेम स्वामी का, जो इस महाकाल का एक रूप है, जो इस महाकाल का, जो इस प्रेम काल का एक विध रूप है, इसकी सत्यता का सत्य सिद्ध करने, इस सत्य को पूर्ण करने के लिए यह काल इंद्रियां हैं। इसलिए यह कालों की इंद्रियां काल के आयाम को प्रस्तुत करती हैं। यह काल का बोध कराने के लिए हैं कि काल कितना है और काल कैसा है। यह काल इंद्रियां काल से काल की दूरी को बताती हैं। यह काल से काली की दूरी को सिद्ध करती हैं कि इस काल से इस काल का
जो आयाम है, जो दूरी है, वह इस प्रकार से है और यह इस प्रकार की सत्यता कैसे है। जो काल यहाँ से वहाँ है, वहाँ के काल की जो दूरी है, इस काल को भी यह काल से ही पूर्ण करती हैं कि इस काल से इस काल की दूरी इतनी है, इतने काल से है। इस काल कथा में कोई भी बात, कोई भी सत्य काल से परे प्रकट नहीं होता। संपूर्ण सत्यता इन काल इंद्रियों से काल के रूप में ही है। हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय, इस काल कथा को तू स्वयं से स्वयं में जान के यह काल की कथा कैसी है। काल की कथा यह ऐसी है कि इस काल आत्मा को यह काल ही स्वयं के काल रूप का दर्शन भोग देते हुए यह बताता है कि यह काल जो तेरा यह क्षेत्र है, तेरे इस क्षेत्र काल से इस काल की दूरी इतने काल से है। इस काल की दूरी, तेरे इस काल से दूरी इस काल की इतने काल से है। और यह काल कितना है? इस काल की दूरी तेरे काल से इतनी है और यह इतना काल कितना है। इस सत्य की सत्यता को सिद्ध करने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए यह इस काल की कला है कि यह जो काल है तेरे काल से यह इतने काल से दूर है और इस काल का रूप कला का है। यही रूप इस गुण का है, यही रूप इस गुण के धर्म का है, यही रूप इसकी प्रकृति का है। इस सत्य की सत्यता को यह काल इंद्रियां पूर्ण करती हैं। इसलिए जो एक समान है, समदर्शन के लिए है, ये बताने वाला है, ये सिद्ध करने वाला है कि मैं तेरे समान हूँ। वह इस प्रकार से असमान है कि यह है तो इसी के जैसा। देखने में, सुनने में, जानने में, हर ओर से भाई तू है तो मेरे समान ही। कोई तुझ में भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पर जब एक हो जाएं, मिल जाएं, तब सत्यता एक के लिए ऐसी हो जाती है। एक के लिए एक की सत्यता ऐसी हो जाती है कि इसमें जो सत्य निर्गुण था वह गुणों वाला हो जाता है और इसके गुण क्या हैं उनको यह विस्तार से प्रकट करता है। यह स्वयं के सत्य से जो इसमें सत्य इसके सत्य का है कि मैं इस प्रकार से हूँ, यह इस सत्य को सिद्ध करता है, इसको बताता है और यह निर्गुण से गुण वाला हो जाता है। और जो सत्यता समदर्शन की थी वह टूट कर भंग हो जाती है, इसका विनाश हो जाता है और यह समदर्शन नहीं रहता। ये मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में समदर्शन नहीं है। समदर्शन की सत्यता इस जगत में कहीं नहीं है और समदर्शन इस जगत में प्रेम का आधार है, प्रेम का कारण है। जो इस जगत में समदर्शन की सत्यता को पाले वह मेरे प्रेम को प्राप्त कर सकता है, वह मेरे प्रेम को पा लेता है। और क्या तू इस समदर्शन की सत्यता को स्वयं से पूर्ण कर सकता है? किसी सत्य में इस दर्शन की सत्यता को जो इस जगत में समदर्शन की है, इसको पूर्ण कर सकता है कि जो तेरे सम्मुख है, जो तुझ में है, जो हर ओर है, जो तुझ में है, क्या तू इस सत्य में पूर्ण रूप से संतुलन है कि जो जिस प्रकार के गुण वाला है तू भी वैसा ही है। किसी में गुण है तो तुझ में भी वह गुण है, तुझ में गुण नहीं है तो उसमें भी गुण नहीं है। जो तुला का सत्य है, तुला पे कोई 1 किलो भार वाला है तो तू भी 1 किलो भार वाला है, कोई 10 किलो के भार वाला है तो तू भी 10 किलो के भार वाला है। कोई भी सत्य तुझसे परे इस प्रकार से न हो कि वह तुझसे ज़्यादा या तुझसे कम हो। तुझसे क्रिया और प्रतिक्रिया करने के लिए इस जगत में जो भी संसारिक प्राणी है, जो भी जड़ और चेतन का जो भी स्त्री और पुरुष का रूप है, वह रूप अगर पूर्ण संतुलित है, जितना तू है उतना वह है, दोनों की सत्यता जहाँ समान हो, समान रूप से जानने वाले हों, समान रूप से दर्शन भोग करने वाले हों, इनकी सत्यता समदर्शन की हो जाती है। ये काल इंद्रियां हैं,
काल से काल को जोड़ने वाली हैं, काल से काल को तोड़ने वाली हैं, काल से काल की दूरी सिद्ध करने वाली हैं, काल को काल के लिए काल की सत्यता को बताने वाली हैं कि यह काल इस प्रकार से है, इतनी दूरी पर है और इस काल में इस काल की कला ऐसी है। हे मनुश्रेष्ठ, यह काल कथा है। काल कथा में इन काल इंद्रियों की कथा है कि जो इस काल की यात्रा करने वाला है, जो काल बनकर काल चक्र से इस काल की यात्रा करने वाला है, वह काल की यात्रा करते हुए गुणों को, इस काल से काल की दूरी को जानने वाला है। और जिस काल की दूरी को इस काल से जान ले, यह काल इस काल के लिए काल बन जाने वाला है। और जो काल का गुण है, वह काल का गुण इस काल में डूब जाने वाला है। इस विलय को, यह जो इस विलय की सत्यता है, क्या इस सत्य को जान पा रहा है कि यह सत्य किस प्रकार से है? हे मनुश्रेष्ठ, काल के लिए काल काल ही तो है, काल के लिए काल काल ही तो है। ऐसा जान ले कि यहाँ एक स्थिर काल है। इस काल से इस काल की दूरी 10 काल है। इस काल से इस काल की दूरी 10 काल है। काल चक्र ने एक एक करके क्रमगत रूप से इस काल को बताया, दर्शाया, दिखाया कि तेरे काल से यह जो काल यहाँ स्थित है, इसकी दूरी 10 काल है। अब 10 काल का सत्य भी काल के रूप में ही तो है। केवल 10 का भेद है, 10 का फर्क है कि यह काल तुझसे 10 काल दूर है। पर इस 10 को पृथक कर दिया जाए, काट दिया जाए, हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा? काल रह जाएगा। तो काल के लिए जब 10 को काट दिया जाए, मध्य से हटा दिया जाए, तो काल के लिए काल रह जाता है। और काल काल में प्रवेश करके, विलय करके, एक हो करके यह सत्य निर्गुण हो जाता है। अर्थात जो सत्यता गुणों की थी, एक एक करके 10 काल बने। इन काल का योग होने पर, पूर्ण होने पर, यह काल का जो रूप है, जो 10 काल की दूरी है, वह काल के लिए काल हो जाती है और काल निर्गुण हो जाता है। और सत्यता अब क्या है? सत्यता यह है कि जो काल में काल का योग 11वां है, जो काल में काल का योग 11वां है, वह शेष रहता है। यह काल की आधार पृष्ठभूमि है। यह किस प्रकार से काल को पहले गुण बनाती है कि इस काल का मुझ में योग हो रहा है, इस काल का मुझ में योग हो रहा है और इस काल का मुझसे विनाश हो रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए, कर्म क्रिया करते हुए, दर्शन भोग करते हुए यह संसारिक प्राणी इस जगत में गति करते हैं, इस जगत में आगे बढ़ते हैं। और काल का क्षय विक्षय होता है, काल का विनाश होता है, काल का विस्तार होता है। काल के विनाश विस्तार से ही संपूर्ण जगत दर्शन भोग की सत्यता को पूर्ण करने वाला है। इसलिए जिस सत्य को पूर्ण करता है, वह सत्य इस जगत में इस प्रेम आत्मा के लिए गुण के रूप में होता है। यह गुण की सत्यता है। इसमें किसी न किसी प्रकार का गुण होता है। कोई संसारिक प्राणी जिस सत्य को प्राप्त करता है, वह प्राप्त किया हुआ सत्य भी गुण से है। और जिस सत्य का इससे विनाश होता है, जो सत्य इससे पृथक होता है जिस गुण का, उस गुण की भी कोई सत्य विधि है, कोई काल है, कोई कारण है। इस संपूर्ण जगत में जिस जिस प्रकार का दर्शन भोग जिस जिसके लिए है, किसी न किसी प्रकार के गुण से है, किसी न किसी प्रकार के कारण से है। और यह समस्त सत्य काल की पृष्ठभूमि से हैं, काल की पृष्ठभूमि में हैं। काल की गति से ही यह सत्य गुणों का, काल के सत्य से ही यह गुणों का सत्य इस प्रकार से पूर्ण होता है कि यह निर्गुण को गुणी करते हैं। पहले यह निर्गुण को इसमें प्रवेश करके गुणी करते हैं। और जब यह सत्य इनमें प्रवेश करके इनका सत्य बन जाए, तो इस पर प्रकट होने वाला सत्य इस पूर्व के गुण को निर्गुण कर देता है। यह सत्यता इसमें किस प्रकार से है काल की, इस सत्य को तू काल से काल में योग करके जान ले कि यह काल के लिए काल समदर्शन की सत्यता प्रकट करता है। समदर्शन की सत्यता यही है कि जो काल के लिए काल है, यह गुण बनकर इसमें प्रवेश करता है और गुण बन करके इसमें निर्गुण सत्य स्थापित कर देता है कि भाई मैं तेरे जैसा हूँ,
तू जैसा है वैसा ही मैं हूँ, पर मुझ में यह गुण है, मुझ में यह गुण है। इस गुण की सत्यता से इसको पूर्ण करके इसको संतुलित कर लेता है, इसको बराबर कर लेता है कि मैं एक हूँ तो तू भी एक हो जा। समदर्शन आ गया। समदर्शन आने पर यह सत्य निर्गुण हो गया। जब यह दो हुआ तो इसको दो प्रदान कर दिया, तो यह दो से निर्गुण हो गया। गुणों वाला हुआ, पर गुण को जो सामने का विपक्ष है, जिसके लिए है, संतुलन बनाए हुए है, असंतुलन आने पर इसको प्रदान करके इसने संतुलन बना लिया और समदर्शन की सत्यता को पूर्ण कर लिया कि जैसा तू वैसा मैं। यह सत्य नित्य निरंतर बढ़ता रहता है और यह काल इंद्रियां स्वयं के गुणों को इस प्रेम आत्मा के गर्भ में स्थापित करके इसको स्वयं के बराबर का बनाती रहती हैं। हे मनुश्रेष्ठ, यह काल कथा है, यह काल इंद्रियों की कथा है। क्या इस कथा के ऐसे रहस्य को, इसके भेद को तू स्वयं से जानने वाला है कि इन काल इंद्रियों का सत्य इस जगत में तेरे लिए क्या है? तू गुणों वाला है, पर यह काल इंद्रियां तुझे स्वयं से स्वयं के बराबर बना करके संतुलन तुझ में स्थापित करके निर्गुण कर देती हैं। तू गुणों वाला होकर के, इन इंद्रियों के द्वारा गुणों वाला होकर भी निर्गुण हो जाने वाला है, पर तू निर्गुण तो नहीं है, तुझ में गुण भरे हुए हैं, तुझ में गुण भरे हुए हैं। और गुण किसके हैं, किस प्रकार से हैं? गुण इन काल इंद्रियों की कलाओं के हैं। और यह कलाओं के गुण किस प्रकार से हैं? यह कलाओं के गुण इस प्रकार से हैं कि तू स्वयं के सत्य से परे होकर के इन गुणों की सत्यता में वहाँ स्थित है जहाँ यह काल चक्र स्वयं से गति करके इस महाकाल में यात्रा कर रहा है, इस महाकाल में यह गति कर रहा है। हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं यह काल चक्र की गति है। इस प्रकार से इस प्रेमात्मा को गुण प्रदान करके निर्गुण करती रहती है और निर्गुण में यह प्रेम आत्मा इस काल से काल के रूप को ग्रहण धारण करके एक हो जाने वाला है। जहाँ यह प्रेम आत्मा काल से काल का योग करके महाकाल बनता चला जाता है और महाकाल रूप इसका निर्गुण हो जाता है। और जहाँ इस प्रेमात्मा का महाकाल रूप निर्गुण हो जाए, यह स्वयं को ऐसे जान लेता है कि मैं कोई गुण नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं है, इसमें ऐसा इसका संतुलन, इसकी सत्यता में ऐसे सत्य वाला है। जो इस महाकाल की सत्यता है, इसकी सत्यता ऐसी है कि यह निर्गुण होकर के भी गुणों वाला है और निर्गुण होकर के गुणों की इच्छा करता है। गुणों वाला होकर भी निर्गुण है और निर्गुण में गुण है। इन गुणों से गुणों की इच्छा करता है और इच्छा करके जिन गुणों की सत्यता का सत्य पूर्ण करता है, इनको ग्रहण धारण करके भी यह स्वयं से स्वयं में पुनः जिस प्रकार से निर्गुण होता चला आ रहा है, इसी प्रकार से पुनः निर्गुण हो जाता है। यह जो अंधकार में प्रकृति है, जो यह गर्भ में डूबा हुआ मेरा विषय लोक है, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं अंतहीन गुणों की प्रकृति इस प्रकार से इस प्रेमात्मा में प्रवेश करके इसको निर्गुण बनाती रहती है। और यह अहंकार ऐसा जानने वाला है कि मैं यहाँ केवल इतना ऐसा हूँ। हर सांसारिक प्राणी जो इस काल क्षेत्र में है, वह केवल इस काल क्षेत्र की सत्यता को जानने वाला है कि केवल मैं यहाँ ऐसे बुद्ध विवेक से, ऐसे भाव विचार से, ऐसे दर्शन भोग से ऐसा हूँ। पर वह यह जानने वाला नहीं कि वह जितनी यात्रा करके आ रहा है, वह संपूर्ण यात्रा का सार, इसके जीवन की यात्रा का जो सार है, वह इसमें प्रवेश करके निर्गुण हो गया है, समदर्शन को प्राप्त हो गया है, संतुलन बना लिया है। केवल इस कारण से ऐसा है, अन्यथा यह ऐसा नहीं है। यह गुणों का सागर हो गया है, इसमें गुण भर गए हैं। इन गुणों की सत्यता का सत्यबोध इसको जब होगा, जब यह कालचक्र इसका साथ छोड़ देगा। यह कालचक्र ऐसा कर्म करके है, यह भ्रम इंद्रियां ऐसा कर्म करके हैं, जब इसके लिए ऐसी कर्म गति का विनाश कर देती हैं, जो इसमें संतुलन स्थापित कर रही हैं, इसके सत्य का विस्तार कर रही हैं। जब यह स्वयं के रूप को प्रत्यक्ष और साकार रूप से प्रकट करती हैं कि हम उस गुण से हैं। यह काल इंद्रियां
यह काल चक्र स्वयं के ऐसे रूप को प्रकट करता है कि मैं हूँ। यह विषय लोक की सत्यता को प्रकट करती हैं। स्वयं का जो अनंत ब्रह्मांड है, स्वयं का जो भेद रूप है, इसको प्रकट करती हैं। हे मनुश्रेष्ठ, तेरा यह मुख है, यह तेरा जितना मुख है, इस मुख में अगर सूक्ष्म रूप से आहार दिया जाए, स्वादिष्ट आहार दिया जाए, छल बल प्रदान किए, जो आहार छल बल प्रदान करने वाला है, ऐसा आहार दिया जाए, सो इस आहार को करते हुए तुझे बड़ा आनंद आने वाला है, बड़ा सुख आने वाला है। बड़े मुख में अगर छोटा आहार दिया जाए तो उसे वह दांतों से कूट पीस कर चबा कर खा लेने वाला है, बड़ा आनंद आने वाला है। और जब ऐसे मुख में छोटा आहार देते हुए इस छोटे आहार का अंत विनाश कर दिया जाए और खाने के लिए ऐसा आहार दिया जाए जिसको इस मुख से खाया न जा सके, कूटा पीसा चबाया न जा सके, जिसको खा पी करके अगर ये खा भी ले तो इसके उदर के द्वारा, इसके पेट के द्वारा इससे पचाया न जा सके। इसको पचा भी ले तो इससे रोग उत्पन्न हो, इससे कष्ट पीड़ा उत्पन्न हो, अशांति आए या दुख दर्द में डूब जाए। ऐसी सत्यता जिस सांसारिक प्राणी के लिए इस जगत का आहार करके हो जाती है, ऐसी सत्यता इस प्रेम आत्मा के लिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो इस जगत में इस जगत का दर्शन भोग करता रहता है, यह काल पहले तो इसके समान हो करके इसको इसके जैसा भोग दर्शन देता है कि भैया तू निर्गुण है और मैं भी निर्गुण हूँ, आजा दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। पर जब यह एक हो जाए तो एक गुण वाला है, एक गुण वाला है। जो एक गुण वाला है इसमें केवल एक गुण ही नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, यह अंतहीन गुणों वाला है। और यह ऐसा करेगा, यह ऐसा करेगा। पहले तो यह इसको एक एक करके गुण दे रहा है, दो चार गुण दे रहा है, इसको आनंद आ रहा है, इसको सुख मिल रहा है, इनको ग्रहण धारण करते हुए इनमें एक हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है कि भैया तू जितना था उतना मैं हो गया, अब हम दोनों बराबर हो गए हैं। पर यह बराबर वाला फिर ऐसा खेल खेलता है कि इसके लिए ऐसा दाव फेंकता है, इसके लिए ऐसा दाव फेंकता है कि इससे जीत पाना फिर असंभव हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है, इसको कष्ट पीड़ा होने लगती है, इसको इस प्रकार से हराता है कि यह अशांत और दुखी हो जाता है। इसके कारण यह अशांत दुखी हो जाता है, निर्बल हो जाता है। इसके भार को अपने सिर पर रख करके इस समय की यात्रा को पूर्ण कर पाना फिर इसके लिए असंभव है। जहाँ इसके लिए इस यात्रा को पूर्ण करना असंभव हो जाए, यह मृत्यु की, यह विनाश की, पीछे लौटने की इच्छा करता है, यह सत्य भी इसके बस में नहीं है। हे मनुश्रेष्ठ, जब यह समय चक्र, जब यह ब्रह्म इंद्रियाँ स्वयं के रूप को प्रकट कर लें, स्वयं के रूप से साकार हों, तब यह इस देह शरीर वाले प्रेम आत्मा को और आगे गति प्रदान करने में, इसको स्वयं के पथ में यात्रा देने के लिए इस प्रेम आत्मा को योग्य और उचित नहीं समझती और यह धीरे धीरे इसका अंत विनाश कर देती है। इसका सत्य अर्थ क्या है? इसका सत्य अर्थ यही है कि जो इनके बराबर या जैसा चाहती हैं, अगर कोई प्रेमात्मा, कोई संसारिक प्राणी इनके समानांतर यात्रा कर सकता है, इनमें साथ बैठकर यात्रा कर सकता है, इसके समदर्शन के सत्य को पूर्ण कर सकता है, उसके लिए तो यह हैं, उसके लिए यह सत्य बनी रहती हैं। और जो भारी, जो अत रूप से अयोग्य हो जाए कि अब यह इन इंद्रियों के साथ, इन काल इंद्रियों के रथ पर बैठकर इस रथ में यात्रा करने के योग्य नहीं है, यह इसको स्वयं के रथ से मार देती हैं, फेंक देती हैं। इस रथ की यात्रा का अंत हो जाता है और इस प्रेम आत्मा को, जो इसके लिए अब तक पूर्ण हुआ सत्य है, इस सत्य को काल से काल में पचाकर इस काल की कला से योग्य होने के लिए शेष छोड़ देती है। जो भी सत्य इसके लिए पूर्ण हो गया है, इस सत्य को पूर्ण करके पहले समदर्शन में आ जा, काल से काल वाला हो जा।
इन समस्त गुणों को पचा करके निर्गुण हो जा, और जहाँ तू निर्गुण हो जाएगा तेरी यात्रा का सत्य आगे आरंभ हो जाएगा। इसलिए इस सांसारिक प्राणी को आगे नहीं ले जा सकता। यह काल चक्र से छोड़ देता है, मार देता है और स्वयं के प्रत्यक्ष साकार रूप से प्रकट होता है कि मैं हूँ। और जब इस सांसारिक प्राणी की मृत्यु ऐसे सत्य में हो जाए तो प्रकट हुआ भूत, प्रकट हुआ पिशाच, इस जीवन का अवशेष हे मनुश्रेष्ठ इस समय चक्र से प्रकट होकर के समय में भ्रमित हो जाता है। इस समय में भ्रमित हो जाता है और समय की यात्रा फिर यह समय से पूर्ण नहीं कर सकता। इसकी यात्रा इसके द्वारा पूर्ण होती है। हे मनुश्रेष्ठ तेरा जीवन इस काल से यहाँ आया है, और यहाँ आकर के जब काल तेरा साथ छोड़ दे तो यहाँ से तू लौटता है, जहाँ से आया है वहीं पहुँचता है। और जहाँ पहुँचता है वहाँ काल तेरा साथ नहीं देता, काल तेरा साथ देता है तो तेरा साथी बन कर देता है। ये प्रत्यक्ष और साकार हो जाता है। इस प्रत्यक्ष और साकार रूप की सत्यता इस काल चक्र की शुक्ल पक्ष के रूप में होती है। जहाँ काल बराबर की यात्रा करे, तुझे स्वयं के सत्य का बोध कराए, यह यात्रा इस काल चक्र की, इस भाग्य के घोड़े की हे मनुश्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की होती है। और यह यहाँ स्वयं के गुण से है कि हाँ मैं तेरे जीवन का कर्म करता हूँ। अगर तू कर्म करता है तो इस यात्रा को, यह जो तेरे जीवन की आगे की यात्रा है, इसको पूर्ण करके दिखा। पर कोई भी सांसारिक प्राणी भी, कोई भी प्रेमात्मा इस यात्रा को स्वयं से आगे पूर्ण कर नहीं सकता। यह इस काल चक्र की, इस प्रेम आत्मा के लिए, तुझ सांसारिक प्राणी के लिए हे मनुश्रेष्ठ चुनौती है।